हेलो माय डियर स्टूडेंट्स, वेरी गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू। आज हम लोग करेंगे लेक्चर 2, जो हमारा चैप्टर था क्लास 8 का फोर्स एंड प्रेशर। इसका आज हम लोग लेक्चर 2 स्टार्ट करने जा रहे हैं। तो सबसे पहले लेक्चर 2 स्टार्ट करने से पहले, न्यू टॉपिक लाने से पहले कुछ क्वेश्चंस करेंगे दैट विल बी बेस्ड ऑन द रिजल्टेंट फोर्स। मैंने लास्ट क्लास आप लोगों को पढ़ा दिया था हाउ टू फाइंड द रिजल्टेंट फोर्स। सेम डायरेक्शन होगा तब क्या करेंगे, अपोजिट डायरेक्शन होगा तब क्या करेंगे, और फोर्स का नेट फोर्स का डायरेक्शन किधर होगा, ये किस पे डिपेंड करेगा। मैंने ये सारी बातें ऑलरेडी लास्ट वीडियो में कर रखी है। यहाँ पे आपको बोर्ड पे दो क्वेश्चंस दिख रहे हैं। इसमें करना है क्या, फाइंड रिजल्टेंट फोर्स। रिजल्टेंट फोर्स का मैग्नीट्यूड और फोर्स क्योंकि एक वेक्टर है तो उसका डायरेक्शन भी आपको पता करना है। पहला क्वेश्चन देखिए, कोई ऑब्जेक्ट है ए, इस पे कोई पुश कर रहा है 10 न्यूटन के फोर्स से, इस डायरेक्शन से, लेफ्ट साइड से, और इधर राइट साइड से कोई पुश कर रहा है 5 न्यूटन के डायरेक्शन से। तो हमको इसका रिजल्टेंट फोर्स निकालना है और उसका मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन दोनों। तो मैंने बताया था लास्ट क्लास में कि डायरेक्शन यहाँ पे आपको दिख रहा होगा कि एक इधर से और एक अपोजिट साइड से। तो अपोजिट साइड के केस में मैंने बताया था कि हम लोग क्या करते हैं, डिफरेंस फाइंड आउट करेंगे रिजल्टेंट फोर्स निकालने के लिए। तो हमारा जो नेट फोर्स हो जाएगा यहाँ पे, नेट फोर्स हमारा क्या हो जाएगा, दोनों के डिफरेंस के बराबर। और डिफरेंस मैंने बताया था कि जिस फोर्स का मैग्नीट्यूड ज्यादा होगा और जिसका कम होगा उसको सबट्रैक्ट कर देंगे। तो हमारा इसका मैग्नीट्यूड ज्यादा है तो हमारा क्या हो जाएगा 10 - 5, और जो हमारा नेट फोर्स निकल जाएगा दैट विल बी इक्वल टू 5 न्यूटन। और जब ये इसका मैग्नीट्यूड है, डायरेक्शन अगर पूछे तो मैंने बताया था कि नेट फोर्स का डायरेक्शन उसी दिशा में होगा जिस डायरेक्शन में फोर्स विद हायर मैग्नीट्यूड, मतलब जिस डायरेक्शन में फोर्स ज्यादा होगा उसी के डायरेक्शन में ऑब्जेक्ट मूव करेगा। सिंपल सी बात है। तो 10 न्यूटन दैट मींस टुवर्ड्स राइट। हमारा लार्जर फोर्स जो है, लार्जर मैग्नीट्यूड जो है 10 न्यूटन है, तो उसी के डायरेक्शन में जाएगा, दैट विल बी टुवर्ड्स राइट। तो ये पहले क्वेश्चन का हो गया सॉल्यूशन। अब इस तरह का भी क्वेश्चन एग्जाम में आपको आ सकता है। यहाँ पे डिफरेंट टाइप्स ऑफ फोर्स लग रहा है, एक ही साथ 4 फोर्स लग रहा है, डायरेक्शन सबका दिया हुआ। यहाँ पे पुश हो रहा है 20 न्यूटन का, इधर से भी अपोजिट डायरेक्शन से पुश हो रहा है 8 न्यूटन के फोर्स से। फिर कोई आदमी इधर से पुल कर रहा है, इसको खींच रहा है विद अ फोर्स ऑफ मैग्नीट्यूड 10 न्यूटन, और इधर कोई पुल कर रहा है अपनी तरफ खींच रहा है विद अ मैग्नीट्यूड ऑफ 5 न्यूटन। तो इस तरह के क्वेश्चन में हमको क्या निकालना है, रिजल्टेंट फोर्स और उसका डायरेक्शन। तो बस इतना देखना है, ज्यादा कंफ्यूज नहीं होना कि ज्यादा फोर्स आ गया आप कैसे बनाएंगे। सिंपल सा कॉन्सेप्ट है, सेम डायरेक्शन वाले को ऐड करेंगे और अपोजिट डायरेक्शन वाले को सबट्रैक्ट कर देंगे। तो हमारा सबसे पहले देखिए सेम डायरेक्शन में कौन कौन, 20 न्यूटन इधर से हो रहा है और उसी डायरेक्शन में कोई उधर से खींच रहा है पुल, दैट मींस इसका और इसका डायरेक्शन क्या है, हमारा सेम है। फिर देखिए इधर से पुश हो रहा है 8 न्यूटन और इधर से पुल हो रहा है 10 न्यूटन, इन दोनों का भी डायरेक्शन क्या है, सेम है। तो पहले सिंपल सा मैथ्स लगाएंगे, जैसे प्लस प्लस को एक साथ करते हैं, माइनस माइनस को एक साथ। तो सेम डायरेक्शन वाले को पहले हम लोग निकाल लेंगे। तो इसका जो नेट फोर्स हम लोग निकालेंगे, तो नेट फोर्स निकालने के लिए हम पहले 20 न्यूटन और 5 न्यूटन दोनों का सेम डायरेक्शन है, तो 20 + 5 दैट विल बी इक्वल टू 25 न्यूटन। ये हमारा निकल गया इन दोनों का रिजल्टेंट। अब इन दोनों का देखते हैं, 10 न्यूटन और 8 न्यूटन, इनका हो जाएगा हमारा 10 + 8 दैट विल बी इक्वल टू 18 न्यूटन। तो ये हमारा अभी पेयरिंग कर लिया हमने, जोड़ा लगा दिया, उसके बाद निकाल दिया। अब जो हमारा एक्चुअल नेट फोर्स आएगा, ये तो हमारा अलग अलग आया पेयरिंग करके। नेट फोर्स देखिए अब यहाँ पे इस डायरेक्शन में टुवर्ड्स राइट हमारा कितना है 25 न्यूटन, और टुवर्ड्स लेफ्ट कितना है 18 न्यूटन। तो हमारा जो रिजल्टेंट फोर्स या नेट फोर्स होगा दैट विल बी 25 - 8 दैट विल बी इक्वल टू 7 न्यूटन। तो 7 न्यूटन इसका मैग्नीट्यूड होगा। और डायरेक्शन, तो डायरेक्शन देखिए इस डायरेक्शन में 20 और 5, 25 का मैग्नीट्यूड ज्यादा और इसका डायरेक्शन किधर है, राइट साइड। तो इसका भी डायरेक्शन क्या हो जाएगा, टुवर्ड्स राइट। तो इस तरह से हम लोग सिंपल सेम डायरेक्शन, अपोजिट डायरेक्शन, प्लस और सबट्रैक्ट करके क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। इसको आप लोग नोट डाउन कीजिए। फिर आज हम लोग स्टार्ट करेंगे इफेक्ट ऑफ फोर्स। सो अब हम लोग देखेंगे व्हाट आर द इफेक्ट्स ऑफ फोर्स। हम लोग अपने डेली लाइफ में इस चीज को ऑब्जर्व करते हैं, इन चीजों को, कि फोर्स का क्या क्या इफेक्ट होता है। तो सबसे पहला है इट कैन मूव अ स्टेशनरी बॉडी। कहने का मतलब स्टेशनरी मतलब कोई चीज रेस्ट में, स्टेशनरी का मतलब हो गया कि कोई ऑब्जेक्ट जो पहले से रेस्ट में है उसको मूव करा सकता है फोर्स। सिंपल सा, इट कैन चेंज द स्टेट ऑफ मोशन, जो रेस्ट में है उसको मोशन में ला सकता है, या फिर जो मोशन में उसको रेस्ट में। मान लीजिए कोई बॉल रखा हुआ है, आपने उसको किक कर दिया, बॉल रेस्ट में था, मोशन में आ गया,
आप साइकिल चला रहे हैं, साइकिल रेस्ट में आप उस पर फोर्स लगाए, वो मूव करने लगा। तो बहुत सारा डेली लाइफ में हम लोग एग्जाम्पल इस तरह का देखते हैं। तो सेकंड पॉइंट है हमारा, फोर्स कैन स्टॉप अ मूविंग बॉडी। ये किसी मूविंग बॉडी को रेस्ट में ला सकता है। सिंपल सा है, डेली लाइफ में हम लोग एग्जांपल देखते हैं। कोई चीज मान लीजिए सडनली स्पीड में आ रहा है, उसको फोर्स लगा के हम लोग क्या कर सकते हैं, रोक सकते हैं। फिर है, अ फोर्स कैन चेंज द स्पीड ऑफ अ मूविंग बॉडी। जैसे मान लीजिए आप लोग क्रिकेट खेलते हैं, फुटबॉल खेलते हैं, टेनिस खेलते हैं, तो क्या होता है कि उसका जो स्पीड होता है उसको हम लोग क्या करते हैं, चेंज करते हैं। तो बहुत सारा एग्जांपल ये इफेक्ट्स ऑफ फोर्स में हम लोग देखते हैं कि फोर्स किसी मोशन में को रेस्ट में ला सकता है, ऑब्जेक्ट को, कोई स्टेशनरी है तो उसको मोशन में ला सकता है, उसको स्पीड को चेंज कर सकता है, उसके स्पीड को, उसके डायरेक्शन को भी चेंज कर सकता है। तो दीज आर द इफेक्ट्स ऑफ फोर्स। तो पहले आप लोग इसको नोट डाउन कीजिए, इसका बहुत सारा एग्जांपल आपको बुक पे भी मिल जाएगा। हम लोग को यहाँ बेसिकली इफेक्ट्स ऑफ फोर्स पे काम करना है। तो इनका पॉइंट लिखिए, फिर मैं आगे बढ़ता हूँ। सो नेक्स्ट पॉइंट आपको नोट डाउन करना है, दैट इज अ फोर्स कैन चेंज द डायरेक्शन ऑफ अ मूविंग बॉडी। सब लोग क्रिकेट खेलते हैं, देखते भी हैं। क्रिकेट में क्या होता है, बॉलर दूसरे डायरेक्शन से बॉल को फेंकता है, बैट्समैन ने उसको हिट किया तो बॉल का डायरेक्शन क्या होता है, चेंज हो जाता है। फुटबॉल खेलते समय, कैरम खेलते समय, तो बहुत सारा एग्जांपल जो है हमारा डेली, मैं जान के इजी एग्जांपल्स बता रहा हूं, जिसमें हम लोग क्या देखते हैं कि फोर्स से किसी भी डायरेक्शन ऑब्जेक्ट का हम लोग चेंज कर सकते हैं, किसी चीज को पुश कर रहे हैं या पुल कर रहे हैं। तो दीज आर द एग्जांपल्स where we can see that a force can change the direction of a moving body। फिर देखिए अगला है, a force can change the shape and size of a body। ये भी हम लोग देखते हैं। मान लीजिए कोई रबर है, स्प्रिंग है, उसको हम लोग स्ट्रेच करते हैं तो उसका क्या होता है, उसका शेप एंड साइज चेंज हो जाता है। कोई बैलून है, उस पे हम ज्यादा फोर्स लगा दिए, वो बर्स्ट कर गया, उसका भी शेप एंड साइज क्या हो गया, चेंज हो गया। तो a force can change the shape and size of a body। So these were the 5 points which were related with the effects of force। इसको नोट डाउन कीजिए। फिर नेक्स्ट टॉपिक है हमारा कॉन्टैक्ट एंड नॉन कॉन्टैक्ट फोर्स, दैट इज आल्सो वेरी इंपॉर्टेंट। सो फर्स्ट नोट डाउन इट। सो नाउ वी आर गोइंग टू डिस्कस अबाउट द कॉन्टैक्ट एंड नॉन कॉन्टैक्ट फोर्सेस। तो दो टाइप के फिजिकल इंटरेक्शन के आधार पे फोर्सेस को दो क्राइटेरिया में डिवाइड किया जाता है, दैट इज द फर्स्ट वन इज कॉन्टैक्ट एंड द अदर वन इज नॉन कॉन्टैक्ट फोर्स। So first of all you have to write the definition of contact force। The force exerted when two or more objects are in contact। कहने का मतलब है कि दो या दो से ज्यादा ऑब्जेक्ट्स जब कांटेक्ट में हो और उनके आपस में कांटेक्ट होने के वजह से फोर्स एक्सर्ट हो रहा है उनके बीच, तो such type of forces are known as contact force। यहाँ पे मैंने इसलिए लिख रहा है फिजिकल इंटरेक्शन, दैट मीन्स उनके बीच में फिजिकल इंटरेक्शन हो रहा है, दे आर फिजिकली अटैच्ड विद ईच अदर एंड between there is contact between them and so the force is known as contact force। तो सबसे पहले इसको नोट डाउन कीजिए, फिर मैं बताऊंगा what are the types or examples of contact force। so you should note down it first। so here are the two types of the contact force। first one is muscular force and the second one is friction। तो कॉन्टैक्ट फोर्स का दो टाइप है, आप लोग देख रहे हैं, मस्कुलर फोर्स और फ्रिक्शन फोर्स। सबसे पहले हम लोग मस्कुलर फोर्स के बारे में जानेंगे। सिंपल है, मस्कुलर फोर्स द फोर्स एक्सर्टेड बाय द मसल्स ऑफ आवर बॉडी इज नोन एज मस्कुलर फोर्स। हम लोग कोई भी काम करते हैं विद द हेल्प ऑफ आवर मसल्स तो वो हमारा मस्कुलर फोर्स हो गया। किसी चीज को पुश करना है, पुल करना है, किसी चीज को उठाना है, वेट लिफ्टिंग करना है, तो इन सारे कामों में, वर्क्स में हमारा मस्कुलर फोर्स एक्शन में आता है। और जो मस्कुलर फोर्स होता है ये सिर्फ ह्यूमन बींग्स के द्वारा ही नहीं, एनिमल्स के द्वारा भी होता है। हम लोग एनिमल्स का भी यूज करते हैं बहुत सारे कामों में, तो वहां भी मस्कुलर फोर्स का यूज होता है जब हमारा मसल्स किसी भी ऑब्जेक्ट पे फोर्स लगाता है। तो आप लोग बाय बोथ ह्यूमन बींग्स एंड एनिमल्स, तो आप लोग इसको मस्कुलर फोर्स को लिख लीजिए, इसका डेफिनेशन और किसके किसके द्वारा लगता है, फिर मैं बताऊंगा अभी आपको फ्रिक्शन के बारे में। So here is the second type of contact force जो हमारा है फ्रिक्शन फोर्स, या इसको हम लोग सिंपल फ्रिक्शन भी बोलते हैं। फ्रिक्शन हम लोग एक अलग चैप्टर भी आपका क्लास 8 में उसको अलग से डिस्कस करेंगे, दैट विल बी अबाउट द फ्रिक्शन। अभी यहाँ पे फ्रिक्शन हम लोग को बस इतना जानना है, द फोर्स एक्सर्टेड बिटवीन द सर्फेसेस ऑफ टू ऑब्जेक्ट्स। दो ऑब्जेक्ट्स के सर्फेसेस के बीच में जो फोर्स एक्सर्ट होता है जब वो दोनों एक दूसरे पे मोशन में आना चाहते हैं, दोनों एक दूसरे पे क्या लगाते हैं, फोर्स लगाते हैं। तो जब दो ऑब्जेक्ट सरफेस कांटेक्ट में रहेगा तो उन दोनों सरफेसेस के बीच में जो फोर्स एक्ट करता है दैट इज अ फ्रिक्शन फोर्स। फ्रिक्शन फोर्स का हमारे जीवन में बहुत ज्यादा एडवांटेज भी है, डिसएडवांटेज भी है, उसको हम लोग अलग से चैप्टर जो फ्रिक्शन का होगा उसमें करेंगे।
यहाँ बस समझना दैट इज बाय देयर कॉन्टैक्ट। दो सरफेस जब कांटेक्ट में रहेंगे तो उनके बीच में एक फोर्स काम करता है, दैट इज फ्रिक्शन। अभी के लिए यही समझना है। और फ्रिक्शन फोर्स के बारे में एक और बात जाननी है, दैट इज इट ऑलवेज एक्ट्स इन द अपोजिट डायरेक्शन ऑफ फोर्स अप्लाइड। ये हमेशा फोर्स जिस डायरेक्शन में लगता है उसके अपोजिट डायरेक्शन में काम करता है। कहने का मतलब है कि मान लीजिए कि कोई ऑब्जेक्ट है, इसको हम लोग इधर फोर्स लगा रहे हैं, इसको पुल किया जा रहा है, तो फ्रिक्शन जो यहाँ पे वर्क करेगा इस ऑब्जेक्ट के सरफेस और इस ग्राउंड के सरफेस, इन दोनों के सरफेस के बीच में एक्ट करेगा। और इधर पुल कर रहे हैं, इधर हम ऑब्जेक्ट को इधर ले जाना चाह रहे हैं, तो फ्रिक्शन के बारे में मैंने बताया कि ये अपोजिट डायरेक्शन में वर्क करता है। तो इसका जो डायरेक्शन होगा फ्रिक्शन का वो इस डायरेक्शन में होगा और हम लोग इसको स्मॉल f से रिप्रेजेंट करते हैं, ठीक है ना। तो फ्रिक्शन हमेशा जानना है कि हमेशा फोर्स जिस डायरेक्शन में अप्लाई होता है उसके अपोजिट डायरेक्शन में वर्क करता है। फ्रिक्शन का बहुत ज्यादा एग्जांपल है, वॉकिंग, राइटिंग, प्लेइंग, जितना भी हम लोग काम करते हैं सब में कहाँ क्या यूज होता है, फ्रिक्शन। गाड़ियां चलती है वहां भी फ्रिक्शन वर्क करता है बिटवीन द सरफेस ऑफ टायर एंड द रोड। तो उसको हम लोग अलग से डिस्कस करेंगे। अभी बस इसका डेफिनेशन और ये पॉइंट फ्रिक्शन के बारे में आप लोग नोट डाउन कीजिए। तो आज का जो क्लास हमारा है यहीं तक रहेगा, दैट विल बी अबाउट द कॉन्टैक्ट फोर्सेस। इन द नेक्स्ट लेक्चर वी विल कंटिन्यू अबाउट द नॉन कॉन्टैक्ट फोर्स और उसके बाद हम लोग स्टार्ट करेंगे प्रेशर के बारे में, ठीक है। तो सबसे पहले इस लेक्चर को कंप्लीट कीजिए, अच्छे से नोट्स बनाइए, स्लोली पढ़ना है ताकि चीजें अच्छे से समझ में आए। वीडियो को शेयर कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, ठीक है। थैंक यू वेरी मच।